सामान्य नॉलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिस्ट्री ऑफ सीआरएम दैट मीन्स कि सीआरएम की हिस्ट्री के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सीआरएम की अगर हिस्ट्री की बात करें तो आपने सुना होगा, ये बहुत ही पुरानी कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब कि जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तभी उसका इन्वेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर सीआरएम की मतलब कि क्या नीड हो गई कि उसका इन्वेंशन किया गया। तो इसको ऐसे समझिए कि पहले क्या होता था, जब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती थी, उनके प्रोडक्ट से कस्टमर कितने सेटिस्फाइड हैं ये पता करने के लिए उन्हें एक सर्वे करना पड़ता था। क्योंकि उस समय ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे ये पता चले कि किसी कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट में क्या ग्रोथ कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसकी क्या वैल्यू है, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, नहीं सेटिस्फाइड है। इस टाइप का कोई भी सिस्टम नहीं था। इसलिए वहाँ पर कंपनी अपने बंदे भेजते थे लोगों के पास जाकर उनसे पता करने के लिए कि हमने जो प्रोडक्ट आपको यूज़ करने के लिए दिया था उसका क्या रिज़ल्ट है। उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आप सेटिस्फाइड हैं, नहीं सेटिस्फाइड हैं, जैसा भी जो भी रिज़ल्ट था, ये जानने के लिए एक सर्वे किया जाता था जिसे कहा जाता था फ्रंट लाइन आस्किंग। ये हम 1970 के दौर की बात कर रहे हैं। देखिए अब क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू था वो कस्टमर ने बता दिया कि ऐसा रहा, कुछ सेटिस्फाइड हुए, कुछ डिससेटिस्फाइड हो गए, कुछ ने तो यूज़ ही नहीं करा, उसकी कोई सर्विस ही नहीं ली। इस टाइप का जो भी डेटा मिलता था उसे मैनुअली मेंटेन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता था। माना कि आपकी कंपनी 10 तरह के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है और आपने उस 10 प्रोडक्ट का सैंपल लगभग थाउजेंड्स ऑफ पीपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इसके बाद जब आप कुछ दिनों के बाद उन थाउजेंड्स ऑफ पीपल से अपने प्रोडक्ट का रिव्यू लेने जाते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप के डेटा मिलते हैं। जैसे कि माना कि 500 पीपल ने आपका प्रोडक्ट यूज़ किया, जिसमें कि सिर्फ 300 पीपल हैं जो सेटिस्फाइड हैं आपके प्रोडक्ट से। 200 पीपल ने कुछ टाइम तक यूज़ किया, इसके बाद यूज़ करना बंद कर दिया, तो वो उस टाइप का डेटा। और 300 पीपल ने यूज़ ही नहीं किया, तो ये डिफरेंट टाइप का डेटा। तो मतलब कि इस तरह के डिफरेंट डेटा को ऐसा मैनुअली मेंटेन कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा हेक्टिक था, जो एक सिंपल पेन पेपर पे नहीं किया जा सकता था। तब 1982 में केट एंड रॉबर्ट डी केस्टनबर्न ने डेटाबेस मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस किया। जो काम मैनुअली होते थे अब वो सिस्टम पर होने लगे। लेकिन प्रॉब्लम अब भी वही थी कि इन सब डेटा को फ़िल्टर कैसे किया जाए। फ़िल्टर करना इन द सेंस कि जिन कस्टमर ने हमारा प्रोडक्ट यूज़ किया और जो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं उनका डेटा अलग रखना, और कुछ कस्टमर जिन्होंने हमारा डेटा यूज़ तो किया लेकिन वो डिससेटिस्फाइड है, लेकिन क्या रीज़न है कि वो डिससेटिस्फाइड है, तो उनका डेटा अलग रखना। अब इस तरह से डेटा को फ़िल्टर करने के लिए अभी भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। आप फ़िल्टर करने का एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए कि आपके जो भी कॉन्टेक्ट लिस्ट होती है उसमें से अगर आपको वाई नाम के पर्सन का क्या कहना है कि नंबर चाहिए, तो आप क्या करते हैं कि सर्च बार में जाकर वो नाम टाइप कर देते हैं, तो वो नंबर अपने आप इन फ्यू सेकंड्स में ही आपके सामने आ जाता है। तो इस तरह से डेटा को फ़िल्टर करना उस टाइम पे बहुत ही मुश्किल था। 1986 में पैट सोलिवन और माइक मुनी ने कस्टमर इवैल्यूएशन सिस्टम लॉन्च किया, जिसे ACT कहा जाता था। ACT का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग। यह एक CRM सॉफ्टवेयर की तरह कार्य करता था, जो कि डिजिटल रोलोडेक्स प्रिंसिपल पर बेस्ड था, जिसका मतलब होता है या यूँ कह ले कि रोलोडेक्स कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सर्विस ऑफर करता था। मतलब कि जो काम मैनुअली होता था अब वो सिस्टम पर होने लगा, सिस्टम पर होने के बाद ये डिजिटली होने लगा। ऑटोमेटेड कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग, जिसे शॉर्ट में ACT कहा जाता है, यह फर्स्ट ऑटोमेटेड CRM था। अभी तक हमने जितनी भी बात करी उसमें मतलब कि जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए वो सब CRM की तरह वर्क करते थे, लेकिन CRM एज अ प्रोडक्ट के रूप में अभी तक लॉन्च नहीं किया गया था। लेकिन 1990 में कस्टमर डेटा को मैनेज करने के लिए एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। इसलिए जब क्वेश्चन बनता है कि CRM की शुरुआत कब से हुई, या फिर यूँ कह ले कि CRM ऐसा प्रोडक्ट के तौर पर कब मार्केट में आया, तो उसका जो ईयर होता है वो 1990 होता है। CRM का जो मेन फीचर होता है, या यूँ कह ले कि जो CRM को सबसे अलग बनाता है, वो है SFA, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन। इसे आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि SFA इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटाबेस मार्केटिंग एंड कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। इट हैज़ कंबाइंड फीचर्स ऑफ दोज थिंग्स। दैट मीन्स कि डेटाबेस मार्केटिंग को मैनेज करने के लिए और कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट को
हैंडल करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की नीड नहीं थी। SFA अपने आप में सफिशिएंट है टू मैनेज बोथ थिंग। अब दौर था 1993 का। तो इस दौर में सीबल सिस्टम नाम का एक CRM सॉफ्टवेयर आया। टॉम सीबल ने इन्वेंट किया था। टॉम सीबल पहले ओरेकल में जॉब करते थे, लेकिन एक टाइम बाद ओरेकल को छोड़कर उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी बनाई जो कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट जैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करती थी। टॉम सीबल इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी के फाउंडर और सीबल सिस्टम के चेयरमैन थे, लेकिन अब सीबल सिस्टम को ओरेकल कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, तो अब सीबल सिस्टम भी ओरेकल का एक पार्ट है। देखिए, जब मार्केट में CRM जैसी कोई चीज़ आई, तब जितने भी इंटरप्राइज कंपनी थी उनके बीच एक कंपटीशन जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। इस न्यू टेक्नोलॉजी के साथ हम कितनी जल्दी से जल्दी अपने सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर सर्विस को फास्ट ट्रैक पर ला सके, जिससे पूरे मार्केट में अपनी पकड़ बना सकें। ERP की बात की जाए तो ERP मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज। इंटरप्राइज कंपनी की एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर आता है सबसे पहला तो ओरेकल, फिर है SAP, पीपलसॉफ्ट और नेविशन। दीज आर इंटरप्राइज कंपनी। ओरेकल के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसके फाउंडर कौन है ओरेकल के? तो देखिए, लैरी एलिसन, बॉब माइनर और एड ओट्स, ये तीनों क्या हैं? तो ओरेकल के फाउंडर हैं। और इसके 1977 को इसकी स्थापना की गई थी। ओरेकल के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो पहले कैलिफोर्निया में था, लेकिन अभी ऑस्टिन टेक्सास में है। ओरेकल के जो की पीपल हैं उनमें जो मेन हैं वो हैं CTO में है लैरी एलिसन और CEO हैं सैफ्रा कार्ट्स। अब थोड़ा सा हम सेल्स फोर्स ऑटोमेशन को समझते हैं। SFA विल हेल्प्स टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सेल्स टीम, मतलब कि जो भी कंपनी में सेल्स टीम है उनकी काम की प्रोडक्टिविटी और उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में SFA क्या करता है? हेल्प करता है। और इसके ज़रिए आप फील्ड एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक विज़िट करना, ऑर्डर करना, बुकिंग करना या फिर कलेक्शन करना। जितनी भी एक्टिविटी होती है कंपनी में उन सबको कंट्रोल करना मतलब कि मैनेज करना, और उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उसको एक्टिविटी को एक बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि SFA असल में ऐसा कैसे कर पाता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि SFA इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटाबेस मार्केटिंग एंड कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर कस्टमर के जितने भी डेटाबेस हैं और उनके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उनके ज़रिए यह जितने भी ऑपरेशन हैं उनको परफॉर्म करता है। सीबल सिस्टम कंपनी ने 1999 में फर्स्ट मोबाइल CRM ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम था सीबल सेल्स हैंडहेल्ड। हैंडहेल्ड का एक सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी डिवाइस जो आपके हैंड में होल्ड हो जाए, उसे कहते हैं हैंडहेल्ड। तो 1999 में सीबल सिस्टम ने सीबल सेल्स हैंडहेल्ड लॉन्च किया था, जो पहला मोबाइल CRM था। अब दौर आया 2004 का। 2004 में फर्स्ट ओपन सोर्स CRM सिस्टम डेवलप किया गया। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो शुगर CRM द्वारा 2004 में इसे डेवलप किया गया। यह वो दौर था जब CRM सिस्टम मतलब कि CRM सॉफ्टवेयर क्लाउड डेटाबेस पर शिफ्ट हो रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया है कि CRM क्या करता है कि वो एक डेटाबेस पर, कैसा डेटाबेस? तो कस्टमर के डेटाबेस को ऑपरेट करने का काम करता है। बिकॉज CRM इज़ अ सॉफ्टवेयर, तो डेटाबेस में कस्टमर का डेटा है, तो उस पर जिस प्रकार की भी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होनी है तो उनको परफॉर्म करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की नीड है। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है CRM। अब हम देखते हैं salesforce.com। यह एक कंपनी है जो 1999 में बैन मैकार्थी के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसका मेन मोटो सर्विस प्रोवाइड करना था। सेल्सफोर्स एक सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट CRM सेलर है, जिसके लार्ज नंबर ऑफ वेंडर्स हैं। यह सेल्सफोर्स सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करती है। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मतलब कि जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, या फिर ऐसा कह लीजिए सॉफ्टवेयर को एज ए सर्विस के तौर पर प्रोवाइड करता है। तो सेल्सफोर्स एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कंपनी है। 1999 में दो मेजर चेंजेस हुए थे। फर्स्ट है मोबाइल और eCRM वॉज ऑफर्ड बाय सीबल कंपनी। तो सीबल कंपनी द्वारा मोबाइल और eCRM मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक CRM लॉन्च किया गया, और salesforce.com कंपनी ने क्लाउड सर्विस ऑफर करी। तो ये दो मेजर चेंजेस हुए थे 1999 में।
नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल सीआरएम। आपको मैंने बताया था कि सीबल कंपनी ने सीबल सेल्स हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया था, जो पहला मोबाइल सीआरएम था, या फिर इसे आप इलेक्ट्रॉनिक सीआरएम भी कह सकते हैं। तो जितने भी वेंडर्स थे सभी इस सीआरएम को फॉलो कर इसके अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू कर दिया, बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरिंग कंसिस्टेंसी एंड रिलायबल प्रोडक्ट। इसको आप ऐसे समझिए कि अब हमें कहीं भी सिस्टम कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस सारे भी जितना भी डेटा है कस्टमर से रिलेटेड सीआरएम बेस्ड डेटा, उसे आप मोबाइल पे ही हैंडल कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोगों ने एक ऐड देखा होगा खाता बुक ऐप का। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों होगी, तो इसको देखिए। तो मार्केट में जैसे जैसे ही डिमांड क्रिएट होती जाती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए कहना चाहिए कि एकदम, या सिंपल सा कहें कि क्विकली रिस्पॉन्स करने के लिए, जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करने के लिए ई सीआरएम का यूज़ किया जाने लगा। चलिए पहले हम थोड़ा सा सास, पास और आईएस को समझते हैं, ठीक है। तो सास क्या होता है, तो पहले ये देखिए, किसी भी सिस्टम में ये क्या होता है, हार्डवेयर। क्या होता है, हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर क्या होता है, सॉफ्टवेयर। यहाँ पर सॉफ्टवेयर कैसा कह लीजिए कि अच्छा, हार्डवेयर में आपका सिस्टम आ जाता है, ठीक है, सिस्टम। और सॉफ्टवेयर में यहाँ पर आपका आता है विंडोज़, ठीक है, मैक या फिर एंड्रॉयड, ठीक है। तो इस टाइप की जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो जो सिस्टम जो फिज़िकल होता है, जो फिज़िकली थिंग, ऐसा कोई भी थिंग जिसे आप छू सकते हैं फिजिकल कहलाता है। तो जो भी हार्डवेयर सिस्टम है, उस टाइप की जो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसे कहते हैं IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। जो आपको ये हार्डवेयर वाली जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है। जो आपको सॉफ्टवेयर, इस टाइप का सॉफ्टवेयर कैसा, जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की नीड होती है। तो ऐसा कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो आपको प्लेटफॉर्म की सर्विस प्रोवाइड करे, तो उसे कहते हैं पास, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। जो विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड, लिनक्स, इस टाइप की जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसे पास कहते हैं। इसके ऊपर आता है आपका सास, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसमें क्या आता है आपका, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करे या फिर ऐप से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करे, तो इस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करने वाले को कहते हैं सास। तो सेल्स फोर्स क्या है, ये 3rd नंबर की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो वो कौन सी कंपनी होगा, इस सास के अंदर आएगा। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है कौन, सेल्स फोर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ठीक। आज की क्लास में हमने कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ सीआरएम के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेशन ऑफ सीआरएम और टाइप्स ऑफ सीआरएम पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।